आसमान को चूमती हुई बर्फीली चोटियां, कुदरत की हर नियामत से धन्य यह है स्वर्ग भूमि, देवभूमि, संस्कृति और सभ्यता की जन्मभूमि, प्रकृति का वरदान, जहां बसते हैं कण कण में भगवान। यह है उत्तराखंड। सन 2000 में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद 2014 में पहली बार एक ऐसा पर्व मनाया जा रहा है जिससे यहाँ की आस्था और आत्मा दोनों जुड़ी है। स्वागत है आपका नंदा देवी राज जात यात्रा में। नंदा देवी उत्तराखंड की इष्ट देवी मानी जाती हैं। यहां लोग उन्हें देवी मां के रूप में तो पूजते ही हैं, साथ ही साथ अपनी बेटी की तरह लाड प्यार भी करते हैं। इसलिए ये एक बहुत अहम यात्रा है। तो आइए मेरे साथ, चलिए एक ऐसी यात्रा पर जो 12 साल में सिर्फ एक बार होती है। एक ऐसी अनोखी यात्रा जहां उत्तराखंड की इष्ट देवी मां नंदा देवी की मायके से ससुराल तक विदाई होती है। ये हमारी भावनात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एकता की यात्रा है। ये चूंकि हमारा उत्तराखंड के हिमालय का महाकुंभ है और इस महाकुंभ के लिए लोग जो है बेसब्री से इसका इंतजार करते हैं। ये एक लोकल जो परंपराएं हैं उसकी एक आस्था की भी यात्रा है। कभी कैलाश से शिव जी जो है इसी मार्ग से होते हुए यहाँ तक आए थे। आकर के उन्होंने नंदा का हाथ मांगा। विवाह के बाद बार बार जब भी नंदा गई फिर अपने मायके लौटती है, उनको लगता है कि आज भी नंदा है, आज भी उनके प्रति जो हमारा भाव है वो जिंदा है। इसका दर्शन होता है इस यात्रा में। तो आइए शुभारंभ करते हैं नंदा देवी राज जात 2014 का। ठीक यहीं संस्कृति और सभ्यता की जन्मभूमि में, जो है प्रकृति का वरदान, जहां कण कण में बसते हैं भगवान, उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली में कर्णप्रयाग के पास ये सुंदर गांव नौटी नौटियाल ब्राह्मणों का मूल गांव कहा जाता है। चौसिंघा मेढ़े को पवित्र किया जाता है और उसकी देवी रूप में पूजा अर्चना की जाती है। रिंगाल की पवित्र छंतोली मां नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा से प्राण प्रतिष्ठित की जाती है। यहीं से आरंभ होती है एक अद्भुत यात्रा जिसकी मंजिल है बहुत दूर और बहुत ऊंची, लेकिन लोगों की आस्था और हौसले उनसे भी ऊंचे हैं। जय मां नंदा देवी। और नौटी से मां नंदा देवी स्नान के लिए संगम पे जा रही थी कर्णप्रयाग में। और बताते हैं कि हमारे यहाँ पे पूर्वज थे इस गांव के, जमन सिंह जदोड़ा जी, भैंसों को तालाब में छोड़कर वो अपने को पगडंडी में सो गए। रास्ते में जो था, माता जी जैसे ही वहाँ पे पहुँची तो माता जी ने उन्हें लांघना भी उचित नहीं समझा और उनको जगाना, सोए व्यक्ति को जगाना भी उचित नहीं समझा और माता जी वहाँ पे बैठ गई। अब जो जमन सिंह जदोड़ा जी वहाँ पे सो गए थे, अंधेरे होने तक भी नहीं उठे। फिर माता जी ने अपनी शक्ति से उनको उठवाया और जैसे ही वो उठे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई देवी बैठी हुई है। माता जी ने बताया कि मैं संगम स्नान के लिए जा रही थी और आप रास्ते में सोए मिले। उन्होंने कहा कि बेटी अब तो रात हो गई, संगम स्नान करना इस समय उचित नहीं है और आप हमारे घर चलो। और देवी यहाँ रात को रुकी और उन्होंने दूसरे दिन देवी को संगम स्नान करवा के और अपने साथ जो है नौटी भिजवा दी। तो यही कहानी बताते हैं हमारे पूर्वज। अगली सुबह यात्रा फिर नौटी पहुंचती है। उत्तराखंड में बेटी को ध्यानी कहा जाता है। नौटी को नंदा मां का मायका मानते हैं। यहाँ मां की पूजा ध्यानी के रूप में होती है। राज जात यात्रा इदा बदानी के मुख्य पड़ाव के बाद कांसवा गांव पहुंचती है। इस जगह पर राजा कनकपाल ने अपने छोटे भाइयों को बसाया था। गढ़वाली भाषा में छोटे को कांसा कहते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम कांसवा पड़ा।
कांसवा के राजकुंवर परिवार में ही देवी अंश के रूप में चौसिंगा खाड़ू पैदा होता है, जो राज जात यात्रा की अगुवाई करता है। 12 जुलाई 2014 को सुबह करीब 4 बजे मुझे स्वप्न हुआ कि आपकी गोठ में चौसिंगा खाड़ू है। उसके बाद 3 अगस्त 2014 को ग्राम कांसवा के राजकुंवरों की 3 आदमियों की टीम वहां आई। उन्होंने खाड़ू का निरीक्षण किया और उसको राजजात 2014 के लिए उचित पाया। खाड़ू को मां नंदा ने इसलिए निमित्त किया था अपना वाहन के रूप में, क्योंकि खाड़ू दुर्गम से दुर्गम चट्टानों में भी मार्ग अपना निकाल लेती है। कि 4 सिंग वाला एक अलग ही ओर है कि ये दैवीय उसमें है, और जब वो पैदा होता है तो वो ड्रीम में आ जाता है राजा, और जब यहाँ पैदा हो जाता है तो ड्रीम में जैसे ही राजा क्या है तो राजा के यहाँ से तब लोग जाते हैं, उसके कर्मचारी जाते हैं फलाने के घर में फलाने नाम के व्यक्ति के यहाँ। उस एक भेड़ पैदा हुआ है, वो 4 सिंग वाला नर भेड़ है जो देवी ने अपने निमित्त चुना है, जा करके उसका तिलक आवाहन वगैरह वगैरह करके आ जाओ। ये पहली परंपरा है। चांदपुर गढ़ी गढ़वाल राज्य की प्रथम राजधानी थी, इसीलिए यहाँ जात का स्वागत राजवंशी कुंवर करते हैं। इस शाही पूजा के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु जन सैलाब बनकर पहाड़ों में उमड़ आते हैं। भक्तजन मां नंदा भगवती को चूड़ियां, बिंदी, नया अनाज, गहने, वस्त्र इत्यादि चढ़ावे के रूप में भेंट करते हैं। इस सामग्री को चौसिंगे खाड़ू की पीठ पर बने फांचे में रखा जाता है। कांसवा की अगर हम बात करें या नौटी की हम बात करें तो इन लोगों को आधिपत्य दे दिया कि आप आयोजन करना होगा चांदपुर गढ़ी से ही। लेकिन उसके बाद जब रजवाड़े खत्म हो गए, स्वतंत्र भारत की बात आ गई, राजा वहाँ आ नहीं सकते थे, तो वहाँ के लोगों की जो चलन में परंपरा रही, वो परंपरा जीवंत रहने के लिए नौटी को मेन केंद्र बनाया गया। आगे चलकर यात्रा उज्जवलपुर और तोप में पहुंचती है। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप